हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आयु से संबंधित प्रश्न आज होने वाले हैं और आज का भाग नंबर 1 और आज का पहला सवाल चलिए करते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी होगी। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, ए और बी की आयु लिख लें, मतलब ए और बी की जो आयु का अनुपात दे रखा ना वो लिख लेंगे। ए और बी का जो अनुपात था वो हमने लिख लिया, ठीक है, 5:4। तो इनका योग कितना दिया, योग इनका दिया 81 और यहाँ से योग कितना बन गया, यहाँ भी तो योग होगा इनके अनुपात का, तो ये भी कितना बन गया 9। अब इससे इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 9 में कितना हो गया 81। देखिए ये जो 9 आया निकल गया, उसने पूछ लिया कि इसका बी की आयु, ए की आयु है ना, तो ए की आयु जो है कितनी बन गई, यहाँ पे अनुपात कितना 5 का, तो 5 की जब 9 से गुणा कर देंगे 9 पंजे कितना हो गया 45 वर्ष, ठीक है ना। 45 वर्ष जो होगा इस सवाल का सही आंसर हो गया। यदि वह आपसे पूछ लेता है यहाँ पर बी की आयु कितनी होगी, तो आप यहाँ पे बी देखते और बी की आयु कितनी है, यहाँ पे इसका जो अनुपात में दे रखा था 4, तो आप क्या करते, जो योग करके आया था उससे जब हमने भाग करी थी तो 9 आया था नंबर निकल के, तो 4 की 9 से मल्टीप्लाई करा देते, 9 चौक कितना हो गया 36। तो जो बी की आयु बन गई वो बन गई जी आपकी 36 वर्ष, ठीक है ना। तो बी की आयु 36 वर्ष बन गई और ए की आयु कितनी बन गई 45 वर्ष। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। इनकी आयु का योग 54 वर्ष है, तो राम की आयु क्या है। तो इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा 2:1। राम को आर से और श्याम को एस से प्रेजेंट कर दिया है ना, ठीक है। उसके बाद इनका अनुपात 2:1 दे रखा, ये इतना कर लिया। इनकी आयु का योग कितना दे रखा, तो योग इधर को लिख लो, योग कितना दे रखा 54 वर्ष, ठीक है। अब इनका भी योग कर लो, कितना हो गया योग इनका अनुपात का 2 और 1 कितना हो गया 3। अब इस 3 से जो है इसे भाग कर दो, 3 से इसे भाग करेंगे, 3 करना 3, 3 8 24, यहाँ पे जो कितना आया भाग करने के बाद 18। अब हम यदि चाहिए राम की आयु, किसकी, राम की आयु कह रहा ना क्वेश्चन में, राम की वर्तमान आयु, तो 2 की गुणा करा देंगे 18 से, 18 2 18, 18 36 वर्ष। तो राम कितना का हो गया 36 वर्ष का। यदि वो श्याम की आयु पूछ लेता तो इसका पे यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ जो है 1 था, ये 2:1 था, जब तो जोड़कर 3 आया था। तो इधर यदि श्याम की पूछ लेता वो क्वेश्चन में, यदि देखिए राम की आयु पूछी थी तो 36 वर्ष होगी, इस सवाल का सही आंसर तो यही हो गया। यदि वो पूछ लेता राम की जगह श्याम की आयु कितनी होगी, तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 3 की मल्टीप्लाई करा देते हैं 18 से, 18 कम 18, सॉरी यहाँ पे कितना, यहाँ देख लीजिए 1 है ना, 1 की 18 का ना 18 वर्ष। तो हमारे पास जो श्याम की आयु है वो 18 वर्ष है और राम की आयु जो है वो 36 वर्ष है। तुम कहो जी क्या ये सही है, तो तुम एक काम कर लो, उत्तर की जांच भी कर लो, ठीक है ना। उत्तर की जांच देखिए, यदि इन दोनों की आयु का योग 54 वर्ष बैठ गया तो आंसर बिल्कुल सही है और हमारा जो बताया हुआ कंसेप्ट है वो भी सही है। चलिए जोड़कर देख लेते हैं। जब 36 को हमने 18 में जोड़ा, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, तो 54 वर्ष बैठ गया। कहीं नहीं, देखिए इनकी आयु का योग कितना बैठ गया 54 वर्ष। इसका मतलब सवाल हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी आयु का योग 15 वर्ष है, तो ए की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। तो ए की 5 वर्ष बाद आयु बतानी है, क्या बनेगी। तो हम जो कंसेप्ट हमारा है वही लिख करते आए हैं, तो करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने पिछले सवालों में करा है। तो ए और बी का अनुपात कितना दे रखा 2:3। इनका योग कर लो, क्योंकि देखिए यहाँ योग की बात करी गई है ना, इनकी आयु का योग, तो योग दे रखा, तो योग अंतर दे रखा होगा तो अंतर कर लेते, ठीक है। फिलहाल तो योग दे रखा, तो 2 और 3 कितना हो गया जी, योग इनका 5 हो गया, इससे भाग कर दो, 5 से 5 से कितना हो गया 15, यहाँ कितना बना 3। अब एक बात बताओ, ए की 5 वर्ष बाद आयु पूछ रहा है वो, ए की 5 वर्ष बाद आयु, तो ए की आयु यहाँ पे देख लेंगे कितनी बन गई 2 की, जब हम 5 से गुणा करा देंगे, 5 दूनी कितना हो गया 10 वर्ष हो गई जी। पर हम एक बात तो बताओ, 2 की गुणा 5 से क्यों कराएंगे हम, तो यहाँ 3 है ना, 3 तो 3 से तो कराएंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6 वर्ष।
तो ए की आयु जो बनी वो 6 वर्ष बन गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद आयु बताओ, तो ए की 5 वर्ष बाद, ए की 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु, तो देखिए ए की 5 वर्ष बाद आयु क्या बन गई, जब 6 में 5 जोड़ देंगे तो 6 और 5 कितना हो गया 11, तो 11 वर्ष होगी क्या नहीं होगी। यदि आपसे पूछ लेता इसी प्रकार बी की वर्तमान आयु, तो बी के लिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते, 3 गुणा यहाँ पे 3 आया था तो 3 क्या कितना हो गया 9 वर्ष, और 3 है ना, ये बी की आयु बन गई थी। और पूछ लेता 5 वर्ष बाद बी की आयु, तो भाई 9 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 14 वर्ष ही तो होगी, 14 वर्ष ही तो होगी किसकी, बी की आयु। यदि आपको योग समझना है ठीक है ना, योग समझना है तो देखिए मैं बता दूं आपसे, यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 9, 9 को और जब 6 को जोड़ेंगे तो कितना बन गया 15 वर्ष बन गया। ये वाली आयु जो आई है ना 11 वर्ष, ये तो 5 वर्ष बाद आई है, और ये भी इसकी 5 वर्ष बाद आई है 14 वर्ष, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको 3 भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, मोहन तथा रोहन की आयु का अंतर 5 वर्ष है, इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो तो मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए करते हैं ऐसा क्वेश्चन है, यदि आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, मोहन तथा रोहन की आयु का अंतर दे रखा 5 वर्ष, अनुपात दे रखा है कितना 5:4, तो मोहन को हमने एम से और रोहन को हमने आर से प्रेजेंट कर दिया, और अनुपात दे रखा 5:4, ठीक है ना। इनका अंतर कितना बनेगा, देखिए आपको अंतर वाला सवाल आ गया ना, तो अंतर बन गया एक अंतर बन गया, और इन्होंने जो अंतर दे रखा वो कितना दे रखा 5, तो जब 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5 ही तो आएगा, ठीक है। कितना आएगा 5, तो कितना आ गया 5 वर्ष आ गया, ठीक है ना। अब उसने पूछ लिया कि भाई मोहन की आयु कितनी होगी, तो मोहन तो यहाँ एम पर बैठा ना मोहन, तो मोहन की आयु, तो मोहन की आयु, अरे भाई 5, देखिए यहाँ पे नंबर कितना 5, जब 5 की मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से तो 5 पंजे कितना हो गया 25 वर्ष का हो गया मोहन, ठीक है। वर्तमान आयु मोहन की कितनी आ गई 25 वर्ष। यदि वह रोहन की पूछ लेता तो रोहन की क्या बनेगी, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 पंजे 20 वर्ष, 20 वर्ष का हो गया रोहन, और मोहन जो हो गया वो 25 वर्ष का हो गया, ठीक है। अब तुम कहो जी उत्तर की जांच करा दूं, ठीक है उत्तर की जांच कर लो। अंतर दे रखा 5 वर्ष, तुम इस 20 को देख लो और यहाँ 25, इन दोनों में अंतर करो। भाई मोहन कितना 25 वर्ष का और रोहन कितना 20 वर्ष का, इन दोनों का अंतर तो 5 वर्ष का ही आ गया, जो कि सवाल में भी दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब सवाल हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बनते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर, ये लग चुका है। अशोक व राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है, इनकी आयु का अंतर 15 वर्ष है, तो अशोक की आयु जो है 4 वर्ष बाद पूछ ली कि अशोक की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो देखिए अशोक को हमने जो है ए से प्रेजेंट कर दिया और राकेश को हमने आर से प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। राकेश को आर से और अशोक को ए से। इनका अनुपात दे रखा जी इतना अंतर बताओ कितना बन गया, अंतर बन गया जी 5 का, और इन्होंने क्वेश्चन में अंतर दे रखा है इनकी आयु का कितना, अंतर दे रखा है इनका 15 वर्ष का, ठीक है। तो इस 15 को हम 5 से क्या कर देंगे भाग, 5 क्या कितना हो गया 15, तो जो नंबर आया यहाँ पे कितना आ गया, नंबर 3 आ गया। अब इसकी गुणा इन दोनों में करा लो तो इनकी आयु आ जाएगी। जैसे मैं बता दूं अशोक की आयु कितनी बन गई, अशोक की जो आयु आ गई जी वर्तमान, ठीक है ना, वर्तमान आयु अशोक की क्या बन गई, इनकी वर्तमान आयु देखिए अशोक की 9 की जब 3 की गुणा कराएंगे, 9 यहाँ से और 3 वहां से, 9 कितना हो गया 27 वर्ष, वो जो है 27 वर्ष का है इस समय। और 4 वर्ष बाद की बात करिए आप क्वेश्चन में कि 4 वर्ष बाद बताओ कितने का हो जाएगा, तो 27 में जब 4 जोड़ देंगे तो 27 में 4 जोड़ देंगे तो 31 वर्ष का हो जाएगा वो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बनते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लग चुका है। चलिए समीना तथा सुहानी की आयु का अनुपात 7:3 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, इनकी आयु में अंतर कितना बना। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे समीना और एक तरफ लिख लेंगे सुहानी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसलिए लिख लिया क्योंकि दोनों एस से थी तो इसलिए मैंने इनके नाम ही लिख लिए।
तो समीना और सुहानी की जो आयु का अनुपात है वो 7:3 दे रखा। कितना दे रखा? 7:3। और 6 वर्ष बाद इनकी आयु जो है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा? 6 वर्ष बाद अनुपात इनकी आयु का वो दे रखा 5:3। तो यहाँ से इनका अंतर कर लीजिए कितना है। इनकी आयु का जो यहाँ पे देखिए अनुपात दे रखा था, इनका अंतर बन गया यहाँ पे 4 वर्ष का, ठीक है। और यहाँ पे अंतर कितना बन गया? 2 वर्ष का, ठीक है ना। 5 में से 3 निकाल दिया, 2 वर्ष का। यहाँ भी अंतर और यहाँ भी अंतर, ठीक है ना। अंतर की बात हो रही है इसलिए दोनों का अंतर उसने बोल दिया। तो इनकी आयु में कितना अंतर है? तो आयु में अंतर कितना बन गया? तो देखिए आयु में अंतर बन गया जी, आयु में अंतर। तो यो कितना बन गया? इसकी गुणा इससे करा दो, 4 की जब 2 से गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8 वर्ष का अंतर बन गया इनका दोनों का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आप कहो जी उत्तर की जांच भी करा दो। चलो मैं उत्तर की जांच भी करा दूं। देखिए 8 वर्ष आ गया, तो 8 की जब हम 7 से गुणा करा देंगे, इनकी आयु का अनुपात दे रखा ना, तो चलो मैं यही करा दूं। 8 सत्ते कितना हो गया जी? 56 हो गया, ठीक है। 56 वर्ष तो समीना की। और 8 या 24, 8 या 24, ठीक है ना। 8 या 24 कितना हो गया? 24 वर्ष हो गई जी, 24 वर्ष हो गई जी किसकी? सुहानी की। पर ये 6-6 वर्ष पहला हो, 6-6 वर्ष बाद हो गई, 6-6 वर्ष बाद होगी, ठीक है। 56 वर्ष इसकी और 24 वर्ष इसकी, ठीक है। इनका जो अनुपात जो अंतर बना वो 4 वर्ष का बन जाएगा। 6-6 वर्ष इसमें से माइनस करना है ना, करना पड़ेगा। ये करके देख लीजिए, आ जाएगा इसका भी। चलिए मुझे पता आप क्या सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर आप ही करा दीजिए। चलिए हम ही करा देते हैं। देखिए इन दोनों का अंतर कर लीजिए, सुहानी और समीना की आयु का अंतर कर लीजिए। 56 में से 24 जब माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 32 बच गया, ठीक है ना। 56 में से 24 गया, कितना बच गया? 32। और इनकी आयु का जो अंतर बैठ रहा था दोनों में, यहाँ देखिए इनकी आयु का 4 और यहाँ से जो 6 वर्ष का बाद का आया वो कितना आया? 8। तो 8 की और 4 की गुणा कराओ, 8 चौक कितना हो गया? ये भी 32 हो गया। अरे भाई इस वाले अंतर की जब 6 वर्ष बाद वाले के अंतर की जब इनकी जो हमने निकाला था उसकी गुणा कराएंगे, है ना, इनकी आयु का अंतर और जो बना इनकी दोनों 6 वर्ष के बाद की आयु का अंतर जब निकालते हैं तो वो कितना आया? 8 चौक 32। और ये भी 32 वर्ष आ गया। और जो 6 वर्ष बाद बननी थी इन दोनों की आयु, उनका भी अंतर 32 वर्ष आ गया। मैं यही तो समझा रहा हूँ। चलिए उम्मीद आप उम्मीद जो है करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।